हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो आज एक क्वेश्चन है, लेट द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल विद द वर्टिसेस इज 1 1 इफ द लाइन एपी इंटरसेक्ट द लाइन बीसी एट द पॉइंट क्यू देन व्हाट इज k1 प्लस k2। तो देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि सर्कम सेंटर क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये मुझे एक ट्राइंगल गिवन है, ये इसकी साइड है ए बी सी। अगर मैं साइड ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं, इट मीन्स ये साइड AC को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा एंड इट इज परपेंडिकुलर टू साइड AC। ऐसे ही साइड AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं अगर मैं, और सेम ऐसे ही BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं, तो इन तीनों के जो इंटरसेक्शन से पॉइंट आएगा दैट इज माय सर्कम सेंटर। फाइन। तो मेरा सर्कम सेंटर क्या होता है? जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं मैं साइड्स का, उनका इंटरसेक्शन, ये होता है मेरा सर्कम सेंटर। बस अब अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि जो मेरी साइड ए है वो है a,3। तो मान लीजिए यहाँ पे कहीं मैंने कोई पॉइंट मान लिया, दिस इज माई पॉइंट ए, एंड इसको मैंने मान लिया a,3। दूसरा जो पॉइंट है दैट इज b,5। तो मान लीजिए मैंने b,5 को कहीं मान लिया यहाँ पे कि ये मेरा पॉइंट b है एंड दैट इज b,5। अब तीसरा मुझे क्या मानना है, सी पॉइंट जो है वो है a,b। तो देखो, अब सी a,b है तो ये बात तो श्योर होगी, जो सी होगा वो इसी की लाइन में स्ट्रेट होगा, क्योंकि अगर मैं x एक्सिस और y एक्सिस पे ही देखो, अगर मैं x एक्सिस पे ड्रॉ करूं तो x इजल टू a की जो लाइन होगी, a,3 भी इसी पे होगा और a,b भी इसी पे होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मान लिया कि ये मेरा पॉइंट C है एंड दैट इज a,b। तो अब इससे मिलके मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, तो ये हो गया मेरा ट्राइंगल। ठीक है, तो ये मेरा ट्राइंगल बन गया। अब इनका सर्कम सेंटर गिवन है 1 1। सर्कम सेंटर मींस जब मैं इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा, तो यानी कि ये मेरा, अगर मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये भी मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, और एक मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, तो इन तीनों का जो इंटरसेक्शन बना, दिस पॉइंट इज P एंड दिस इज 1,1। तो ये क्या है? परपेंडिकुलर है एंड दिस इज परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखो यहां से मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है कि इफ द लाइन AP इंटरसेक्ट द लाइन BC, ये है मेरा A, ये है मेरा P। तो मैंने यहां से एक लाइन ड्रॉ की, तो ये लाइन ड्रॉ की मैंने AP, इसने BC को यहाँ पे इंटरसेक्ट किया और इस पॉइंट को बोला गया Q एंड दैट इज गिवन टू K1 K2। तो मुझे बेसिकली Q पॉइंट फाइंड करना है। अब Q पॉइंट मैं कैसे फाइंड कर सकता हूं? जब मुझे इक्वेशन ऑफ BC पता हो जाए और इक्वेशन ऑफ AP पता हो जाए, तो इन दोनों इक्वेशन का इंटरसेक्शन पॉइंट ही तो पॉइंट Q होगा। अब देखो, इक्वेशन ऑफ AC को पता करने के लिए मुझे पॉइंट A, B पता होने चाहिए, और यहाँ पे फिर मुझे पॉइंट P तो पता है, A का मतलब A, B पता लग जाए, दैट्स ऑल। तो कैसे शुरू करते हैं? सबसे पहले मैंने मान लिया इस पॉइंट को कि ये जो मेरा पॉइंट है दिस इज माय पॉइंट डी। इस पॉइंट को मैंने पॉइंट डी मान लिया। अब क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन है, तो ये और ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो यहां से जो मेरा डी आएगा, तो वो मेरा डी कैसा आएगा? नथिंग बट a प्लस ए बाई टू, मिड पॉइंट ही तो होगा, और b प्लस 3/2। तो यहां से जो मेरा d आया, तो मैं कह सकता हूं दिस इज 2a/2, यानी कि a, b प्लस 3/2। ये मेरे आ गए d के कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब देखो, ये जो लाइन AC है, इसका जो स्लोप होगा वो 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे x इजल टू a की लाइन है, स्लोप क्या होता है? दैट इज नथिंग बट जो x एक्सिस से जितना एंगल बनाए, और कोई भी लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसका स्लोप कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है, अब इसका स्लोप 90 डिग्री है, तो जो ये x एक्सिस वाली जो इसका परपेंडिकुलर होगा वो ऑब्वियसली x एक्सिस के पैरेलल होगा, तो यानी कि उसका स्लोप कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो इस हिसाब से जो मेरे पास स्लोप ऑफ किसका PD आया, वो 0 आया। कैसे आया? अगेन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो, ये a,3 a,b जो है, ये कोई x इजकल टू a की लाइन है। ठीक है, अब जब x इजकल टू a की लाइन है, तो यानी कि y एक्सिस के पैरेलल है, तो y एक्सिस का स्लोप कितना होता है? 90 डिग्री। तो इसका स्लोप भी कितना होगा? 90 डिग्री। अब कोई भी लाइन जो x इजकल टू a, इस लाइन के परपेंडिकुलर है, जो भी कोई लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, इट मींस ऑब्वियसली वो लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, तो इसलिए जो उसका स्लोप हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। अब PD क्या है? PD परपेंडिकुलर है AC पे, तो PD का स्लोप कितना हो गया? 0। आई थिंक ये आपको समझ आया होगा। अब देखो, PD का स्लोप 0 हो गया, उसके बाद हमें क्या करना है? हमें PD का स्लोप पता लग गया, और हमें यहाँ पे P और D ये दो पॉइंट्स भी पता है। तो अब हमें पता है कि अगर मेरी कोई लाइन, दैट इज अगर मेरी कोई लाइन है जो पॉइंट x1, x2 और y1, y2 से पास करती है, तो उस केस में जो स्लोप होता है दैट इज
यानी कि यहाँ पे m इजकल टू किसके इक्वल होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के। तो यहां से मैं इन पॉइंट्स को x1 y1 x2 y2 मान लेता हूं, तो m ऑफ pd कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा b प्लस 3/2 माइनस 1 अपॉन a माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से कितना आ गया, b प्लस 3 माइनस 2 अपॉन 2a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया b प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और b की वैल्यू आ गई यहां से माइनस 1। तो यहां से मुझे जो पॉइंट b था, जो मुझे एक ये पता करना था, मैंने b फाइंड कर लिया। b मेरा कितना आ गया, -1। अब देखो b -1 आने के बाद अब मैं किस तरह से अपने क्वेश्चन में आगे प्रोसीड करूंगा। अब मुझे b की तो वैल्यू पता लग गई, तो मैं यहां से अब देखो, एक ये मेरा पॉइंट cb है और एक ये मेरा पॉइंट यहां से P, और इस पॉइंट को भी मैं कोई नाम दे देता हूं E, तो PE, ठीक है। तो यहां से मैं इस पॉइंट को मान लेता हूं E। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने मान लिया E। अब देखो PE क्या है, अगेन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो मैं यहां से E के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं। तो E के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहां से E के कोऑर्डिनेट होंगे साइड BC का मिड पॉइंट है, तो यानी कि A प्लस B/2, और यहां से आ गया 5 प्लस B/2, ये आ गए E के कोऑर्डिनेट। अब B की वैल्यू तो -1 आ गई, इट मींस E क्या आ गया, A माइनस 1/2 कोमा 5 माइनस 1 यानी कि 4/2, यानी कि यहां से कितना आ गया, ये 2। तो देखो अब मैं फिर से क्या प्रॉपर्टी यूज करता हूं, अब मुझे पता है कि अगर कोई भी दो लाइन L1 एंड L2 गिवन हो और उनके स्लोप M1 एंड M2 हो, तो अगर वो लाइन परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट जो होता है वो -1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि स्लोप ऑफ ईपी लाइन इनटू स्लोप ऑफ बीसी, ये किसके इक्वल होगा, ये -1 के इक्वल होगा। ये किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। तो अब देखो एम ऑफ ईपी कैसे निकालेंगे, ई पॉइंट मैंने निकाल लिए, ये है, और पी पॉइंट मेरा 1 था, तो ईपी आ जाएगा 2 माइनस 1/1, ठीक है। 2 माइनस 1, देखो ये मान लीजिए मैंने इसको मान लिया, हम निकाल लें ई और पी, तो पी क्या है मेरा 1,1, तो इसको मैंने मान लिया x1 y1 और ये मान लिया x2 y2। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि a माइनस 1/2 -1, ये तो आया ईपी इनटू। अब स्लोप ऑफ बीसी कैसे निकालेंगे, देखो बीसी के लिए भी दो पॉइंट गिवन है, तो बीसी के लिए कैसे निकालेंगे, 5 माइनस बी अपॉन बी माइनस ए, दिस विल बी इक्वल टू -1। अब यहां से मुझे एक इक्वेशन मिल जाएगी ए और बी में। अब क्योंकि बी की वैल्यू मुझे -1 पता है, तो मैं उसे फाइनली ए में ही कन्वर्ट कर लूंगा, ठीक है। तो मैंने यहां से इसको सोल्व किया, तो ऊपर तो बचा मेरे पास 1 अपॉन, नीचे आया a -1 -2, और ये ऊपर चला गया मल्टीप्लाई में 2 इंटू। अब देखो b की वैल्यू कितनी थी, -1, तो 5 माइनस ऑफ -1 यानी कि 6 अपॉन -1 माइनस ए, दिस इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब यहां से मैं इसको फर्दर सोल्व करता हूं, तो ये आ गया 2 अपॉन a -3। अब यहां से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, या मैं इसको राइट हैंड साइड पे भेज देता हूं, तो दिस विल बी -1, और माइनस यहां से कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 1 प्लस a अपॉन 6, क्रॉस मल्टीप्लाई की, तो 12 इज इक्वल टू a -3, और यहां से आया a प्लस 1, 12 इज इक्वल टू a -3 और a प्लस 1। अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे, तो दिस इज 12 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a -3a -3, तो यहां से आ गया a स्क्वायर, और ये हो गया माइनस का 2a, और ये इधर आके कितना हो जाएगा, माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करेंगे, तो दिस इज -5a प्लस 3a माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आ गई यहाँ से a -5 प्लस 3 कॉमन लिया, a -5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ गई, एक a की वैल्यू आ गई 5 और एक a की वैल्यू आ गई -3, और b की वैल्यू कितनी आई थी, -1। अब देखो मुझे क्वेश्चन में कंडीशन गिवन थी कि मेरा a b हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो अगर मैं a की वैल्यू 5 लेता हूं तो a भी नेगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए ये कैंसिल हो गई, तो यहां से मेरी a की वैल्यू आ गई -3। अब देखो मेरे पास a भी आ गया है, मेरे पास b भी आ गया, तो मैंने ऑलमोस्ट अपने कोऑर्डिनेट क्या कर लिए हैं, फाइंड कर लिए हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं वापस अपने क्वेश्चन की तरफ, a की वैल्यू -3 है और b की वैल्यू -1 है। तो चलो अब चलते हैं इस क्वेश्चन को, तो मैं सिर्फ यहाँ पे BC ड्रॉ कर लेता हूँ, ये मेरी लाइन BC थी, B के कोऑर्डिनेट थे b,5, तो b की वैल्यू -1,5, और c के कोऑर्डिनेट थे a,b, a की वैल्यू अभी कितनी आई थी, -3 इंटू b की वैल्यू कितनी आई थी, -1, ठीक है। ये लिख लिया मैंने BC, और मुझे क्या चाहिए था,
बीसी के साथ साथ मुझे जो बताना था वो बताना था एपी, है ना। तो यहाँ पे ये मेरा लाइन हो जाएगी एपी। तो ये मेरी एपी लाइन है जो यहाँ पे क्यू पे इंटरसेक्ट कर रही है, K1 कोमा K2 पे। यहाँ पे ये मेरा पॉइंट पी है जो 1,1 है, और यहाँ पे मेरा पॉइंट ए है जिसकी वैल्यू, ए की वैल्यू आई है -3 और बी की वैल्यू 3 गिवन है। तो बस अब अगर मैं इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लूं एपी और इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लूं बीसी, तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट ही क्या हो जाएगा, क्यों। अब अगर कोई भी लाइन x1 x2 y1 y2 से पास करती है, ये मेरा ए बी है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, हम सबको पता है इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, और यहां से आ जाएगा x माइनस x1। तो देखो जब मैं यहां से इक्वेशन निकालूंगा लाइन एपी की, तो देखो ए ये है मेरा और P ये है, तो A गिवन है -3,3, P गिवन है 1,1। तो यहां से लिख लेंगे x1 y1 x2 y2। तो अब इसको निकालते हैं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो यहां से आ गया 3 और 1 4, तो ये हो गया y माइनस थ्री इज इक्वल टू -2 अपॉन 4 x प्लस 3। इट विल बी -1 अपॉन 2, 2 की मल्टीप्लाई 2y माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस x माइनस 3। तो यहां से आया x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ये आ गई मेरी इक्वेशन किसकी, एपी की। अब मैं इक्वेशन निकाल लेता हूं इसी तरह से किसकी, बीसी की। तो इक्वेशन ऑफ बीसी जब मैं इसी सेम फॉर्मूले से निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगी y इज इक्वल टू 3x प्लस 8। ठीक है, ये आ गई मेरी इक्वेशन ऑफ बीसी। अब ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करें क्यों पे, अब मेरे पास दो इक्वेशन है, मान लीजिए मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूँ, तो हमें बहुत अच्छे से इक्वेशन 1 एंड 2 को सोल्व करना आता है। कैसे, जैसे y की वैल्यू निकाल के बस इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगी इक्वेशन 1। तो यहां से लिखते हैं बाय इक्वेशन 1। तो x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई है, 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 3। तो x प्लस यहां से हो जाएगा 6x प्लस 16 इज इक्वल टू 3, यहां से जाएगा 7x इज इक्वल टू माइनस का 13। तो जो x की वैल्यू आ जाएगी दैट इज -13/7। तो अब देखो x की वैल्यू -13/7 आई, किसी भी इक्वेशन 1 या 2 में पुट करके मैं यहां से y की वैल्यू भी निकाल लूंगा, तो जो मेरी y की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 17/7। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये मेरे पॉइंट K1 K2 थे, तो मेरे K1 की वैल्यू कितनी आई -13/7, K2 की वैल्यू कितनी आई 17/7। मुझे निकालना क्या था फाइनली K1 प्लस K2, तो यानी कि अगर 7 एलसीएम ले लूंगा दिस इज -13 प्लस 17 यानी कि 4/7। तो 4/7 is my right answer. I hope you are able to understand the video. If you have any doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.